नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे गहरे राज की, ब्लैक होल्स। ये वो चीजें हैं जिनके बारे में सुन के दिमाग घूम जाता है। तो चलिए आज ब्लैक होल्स के कुछ ऐसे सच जानते हैं जो आपको हैरान कर देंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आता है वो यही है, क्या ब्लैक होल सच में सब कुछ निगल जाते हैं? मतलब एक वैक्यूम क्लीनर की तरह? ज्यादातर लोग यही मानते हैं, पर असलियत इससे कहीं ज्यादा घुमावदार और मजेदार है। तो सच क्या है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ब्लैक होल आखिर है क्या भला, ये बनता कैसे है और इसे अंतरिक्ष का भूत क्यों कहा जा सकता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, असल में ब्लैक होल एक बहुत बहुत बड़े तारे की मौत के बाद पैदा होता है। जब कोई विशाल तारा अपना सारा फ्यूल मतलब ईंधन जलाकर खत्म कर देता है तो वो अपनी ही जबरदस्त ग्रेविटी के बोझ तले दबकर पिचक जाता है। तो हाँ, एक तरह से ब्लैक होल एक मरा हुआ तारा ही है। ब्लैक होल की सबसे बड़ी और सबसे खास बात है इसकी ग्रेविटी। इसका खिंचाव इतना ज्यादा होता है कि कुछ भी इससे बच नहीं सकता, यहाँ तक कि लाइट भी नहीं, जो कि यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है। और यही वजह है कि ये काले दिखते हैं, क्योंकि इनसे कोई रोशनी बाहर ही नहीं आ पाती। वैज्ञानिक इन्हें सीधे देख भी नहीं सकते, बस इनके आसपास की चीजों पर जो असर होता है उससे इनका पता लगाते हैं। अब देखिए, ब्लैक होल सिर्फ कोई चीज नहीं है, ये अपने आसपास की असलियत को ही बदल देता है। अब हम जानेंगे कि ब्लैक होल के करीब स्पेस और टाइम के नियम कैसे पूरी तरह बदल जाते हैं। वहाँ फिजिक्स के वो सारे नियम फेल हो जाते हैं जो हम और आप जानते हैं। और ये बात तो सच में दिमाग हिला देने वाली है। आइंस्टाइन की थ्योरी बताती है कि जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होती है वहाँ समय धीरे चलता है, और ब्लैक होल के पास ये असर इतना ज्यादा होता है कि समय लगभग रुक सा जाता है। मतलब जरा सोचिए, अगर कोई ब्लैक होल के पास कुछ घंटे बिताकर धरती पर वापस आए तो यहाँ हजारों साल बीत चुके होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है, ये असली साइंस है। तो अगला सवाल ये है कि अगर कोई चीज इसके कुछ ज्यादा ही करीब चली जाए तो इसका क्या होगा? क्या वो बस फुर से गायब हो जाएगी? नहीं, जवाब इससे कहीं ज्यादा अजीब है। इस प्रोसेस का एक बड़ा मजेदार नाम है स्पैगेटिफिकेशन, और ये नाम बिल्कुल सही है। होता ये है कि जब कोई चीज ब्लैक होल के पास आती है तो उसके अगले हिस्से पर ग्रेविटी का खिंचाव पिछले हिस्से से कहीं ज्यादा होता है, और ये फर्क उस चीज को खींचना शुरू कर देता है। उसे तब तक खींचता है जब तक वो एक नूडल या स्पैगेटी जैसा लंबा ना हो जाए, और आखिर में अंदर जाने से पहले ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने ब्लैक होल के डरावने और विनाशक रूप को देखा, पर अब कुछ ऐसे राज जानने का समय है जो हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। ये वो बातें हैं जो ब्लैक होल्स को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती हैं। ये मानना मुश्किल है, पर ये सच है। ब्लैक होल शांत नहीं होते। वैसे तो स्पेस में आवाज ट्रैवल नहीं कर सकी, लेकिन नासा ने एक ब्लैक होल के चारों ओर मौजूद गैस के बादलों में प्रेशर वेव्स यानी दबाव की तरंगों का पता लगाया, और जब इस डेटा को साउंड में बदला गया तो एक गहरी धूप या गुनगुनाहट जैसी आवाज सुनाई दी। सोचिए, ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय चीजों में से एक की अपनी आवाज है। और अब एक और चौंकाने वाली बात, ब्लैक होल्स जिन्हें हम हमेशा रहने वाला मानते हैं वो असल में हमेशा के लिए नहीं होते। ये सोच कि वो सब कुछ निकलकर हमेशा मौजूद रहेंगे सच नहीं है, उनका भी एक अंत होता है। हाँ, वो अंत हमारी कल्पना से भी बहुत बहुत दूर है। इसका राज खुला था महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह काले नहीं होते, वो बहुत ही धीरे धीरे एनर्जी लीक करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। ये प्रोसेस इतनी धीमी है कि इसमें अरबों साल लग जाते हैं, पर धीरे धीरे लगातार एनर्जी खाने की वजह से वो सिकुड़ते जाते हैं और एक दिन पूरी तरह भाप बनकर गायब हो जाते हैं। और अब हम आते हैं सबसे रोमांचक और शायद सबसे बड़े सवाल पर। क्या ब्लैक होल्स सिर्फ हर चीज को खत्म करने वाली मशीनें हैं, या फिर वो कहीं और जाने का दरवाजा भी हो सकते हैं? इस सवाल की गहराई में जाने से पहले जरा इनकी विशालता का अंदाजा लगाइए। अब तक खोजा गया सबसे बड़ा ब्लैक होल, उसका वजन हमारे सूरज से 66 अरब गुना ज्यादा है। 66 अरब! ये इतना बड़ा है कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम इसके अंदर कई बार समा सकता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस शक्ति का पैमाना है जिसे हम समझने की कोशिश करते हैं।
कहती हैं कि ब्लैक होल असल में वर्म होल हो सकते हैं, मतलब स्पेस में एक शॉर्टकट। ये वर्म होल शायद हमारे ही यूनिवर्स में दो बहुत दूर की जगहों को जोड़ते हैं, या फिर हो सकता है ये किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का दरवाजा है। ये आज भी साइंस की दुनिया की सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक है। तो आखिर में सवाल यही पूछता है, ब्लैक होल क्या है? एक ऐसा दैत्य जो सब कुछ खत्म कर देता है, या फिर ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने वाली एक चाबी? शायद इसका जवाब हमें वक्त के साथ ही मिलेगा। तब तक ये रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता रहेगा।